मैट्रिक इम्तिहानात का आगाज। जमात दहम का कंप्यूटर का पेपर 9:30 बजे होगा। 3,75,000 तलबा के लिए 499 इम्तिहानी मराकज़ कायम किए गए हैं। डिवाइस या मोबाइल फ़ोन रखने पर पाबंदी। इम्तिहानी मराकज़ के अतराफ फोटोस्टेट मशीनें दौरान इम्तिहान बंद। गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने हमेशा ये चाहा है कि किसी भी बंदे के साथ कोई भी मसला ना हो। चीफ मिनिस्टर सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब ने इंटरवीन किया और इन लोगों को यकीन दहानी कराई कि हम जो है आप लोगों के मुतालबात जो है फेडरल गवर्नमेंट तक लेके जाएंगे। इनकी यूनियन है, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। उनसे सीएम साहब की बात भी हो गई है और उन्होंने ये धरना ख़त्म किया है। रेलवे ट्रैक बिन कासिम जो हमारा रेलवे स्टेशन है, यहाँ पे नेचुरली जो सिट इन प्रोटेस्ट था, उसकी वजह से अब कंट्री एंड डाउन जो है वो दोनों ट्रैक्स जो है वो उन पर जो ट्रैफिक की रवानी है वो मुअत्तल थी। वज़ीर आला सिंध की यकीन दहानी पर स्टील मिल्स मुलाजमीन का एहतजाज खत्म। मुलाजमीन ने रेलवे ट्रैक से धरना खत्म कर दिया। 10 घंटे बाद ट्रेनें बहाल। मुलाजमीन के डिप्टी कमिश्नर और SSP मलीर से मुज़ाकरात कामयाब। ट्रेड यूनियंस, ऑफिसर एसोसिएशन और दीगर तंजीमों ने रेलवे ट्रैक पर धरना दिया। हरकत कल्ब बंद होने से रैली में जाम बहक मुलाजिम की नमाज जनाजा अदा। वफाकी हुकूमत की नहरों पर सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का वज़ीर आला सिंध से टेलीफोनिक राब्ता। कहा जल्द मिल बैठ कर मसले को हल किया जाएगा। कराची में ट्रैफिक जैम का मसला होगा हमेशा के लिए खत्म। शाहराह भुट्टो का कायदाबाद इंटरचेंज 30 अप्रैल को खोल दिया जाएगा। शाहराह भुट्टो 39 किलोमीटर तवील हाई स्पीड एक्सप्रेसवे, EBM और शाह फैसल इंटरचेंज का काम मुकम्मल। मेमन गोट इंटरचेंज पर काम सुस्त। जाम सादिक इंटरचेंज पर काम येलो लाइन के बायस ताखीर का शिकार। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास, सूबाई वज़रा मेयर कराची की शिरकत। वज़ीर आला सिंध का शाहराह भुट्टो पर तामीराती काम 30 जून तक मुकम्मल करने का हुक्म। कराची में सड़कों का जाल बिछाने की तैयारियां। मलीर रिवर के ऊपर 4 किलोमीटर रोड बनेगा। वज़ीर आला ने मंजूरी दे दी। कुरंगी इंटरचेंज के डिज़ाइन की भी मंजूरी। कहा शाहराह भुट्टो से कुरंगी लिंक डायरेक्ट होगी। DHA और कुरंगी से शाहराह भुट्टो पर चढ़ने के लिए भी अलग अलग लिंक। कुरंगी से DHA जाने के लिए अलग रोड बनेगा। कुरंगी कॉजवे इंटरचेंज दिसंबर तक मुकम्मल करने की हिदायत। शहर में एक और हादसा, एक और घर में सफ़े मातम। शाहराह फैसल कारसाज के करीब कार उलटने से ड्राइवर जाम बहक। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। 2 खवातीन शदीद जख्मी। बिजली के 2 पोल भी गिरे। कार का अगला हिस्सा मुकम्मल तबाह। ट्रैफिक हादसे में जाम बहक शहरी के अहल खाना के लिए प्लॉट। 50,000 रुपये अतिया। गवर्नर सिंध का दोनों बच्चों के तालीमी अखराजात भी उठाने का ऐलान। हादसे में जाम बहक मियाँ बीवी के अहल खाना से इजहार ताज़ियत। कहा तनकीद सुन रहा हूँ, जवाब नहीं देना चाहता। किसी की जान का मुआवजा प्लॉट नहीं हो सकता। फकत प्लॉट मुआवजा नहीं है, ये उस माजूर के जख्मों पे मरहम रखने गया था। मुझे कहा गया कि गवर्नर साहब किसी की मौत के बदले फकत सिर्फ प्लॉट दे रहे हैं। बताया जाए कंटेनर्स माफिया के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई। रहनुमा MKM फारूक सत्तार का मुतालबा। वाज़ेह किया ट्रैफिक हादसात के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। रवा साल 150 से ज्यादा अफराद हादसात में जाम बहक हुए। इंसानी जानों का कोई नेमुल बदल नहीं। आज उन्होंने मुझे तड़ी दे दी है कि बेटा तुम्हारा वक्त आएगा। फारूक सत्तार साहब, ये 1988 का कराची नहीं है। एक फोन पर इस शहर को बंद कर दिया जाता था, हमारे ताजरों को किडनैप किया जाता था, शहीद कर दिया जाता था। ये वो कराची नहीं है। अब एक फोन कॉल पर कराची बंद नहीं होगा। फारूक सत्तार ने मुझे तड़ी लगाई, तुम्हारा वक्त भी आएगा। मेयर कराची बोले, वाज़ेह करना चाहता हूँ ये 80 और 90 वाला कराची नहीं है। नाक़दीन तनकीद करते रहे, हम काम करेंगे। कराची मनफी और तासुब की सियासत को पीछे छोड़ चुका। चेयरमैन इंटर बोर्ड की तैनाती कड़ा इम्तिहान बन गया। नए चेयरमैन ने ताहाल ओहदा न संभाला। रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट मिसबा की माजरत।
सेक्रेटरी यूनिवर्सिटी एंड बोर्ड से मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। पेचीदा हालात और कम मराहत वजह करार। स्कूल की फीस सिर्फ ₹1। खुदा की बस्ती में निजी स्कूल बच्चों के लिए बड़ी नेमत। स्कूल में हुनर पर भी खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। प्रिंसिपल ने वाज़ेह किया, ₹1 फीस इसलिए रखी ताकि कोई एहसास कमतरी का शिकार न हो। फीस ₹1 क्यों है? वो तो इसलिए कि जो बच्चे बहुत फीस दे के नहीं पढ़ पाते उनके लिए हमने स्कूल खोला, और कम फीस दें तो कम से कम ज़रूर चाहे ₹1 दें लेकिन फीस दें ताकि उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट कायम रहे। ट्रंप टैरिफ के तबाहकुन असरात। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तारीखी मंदी, 474 अरब का नुकसान। पहली बार इंडेक्स 8,687 पॉइंट्स कम होकर 1,10,103 पॉइंट्स तक गिर गया। कारोबार के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 1,14,909 पॉइंट्स पर बंद हुआ। सरमायाकारों की जानिब से हिस्सेस की फरोख्त का रुझान गालिब रहा। IG गुलाम नबी मेमन की ग्रेड 22 में तरक्की। मुराद अली शाह ने रैंक के बैचेस लगाए, मुबारकबाद भी दी। शजरीना मेमन, ज़ियाल अंजार, इकबाल मेमन, जावेद आलम ओटो और दीगर भी शरीक हुए। वज़ीर आला खुशगवार अंदाज में बोले, गुलाम नबी मेमन नर्म मिजाज, पुलिस अफसर को थोड़ा सख्त होना चाहिए। नैब ने 16 साल बाद स्टील मिल्स में करप्शन के इल्जामात वापस ले लिए। साबिक चेयरमैन मोइन आफ्ताब समेत तमाम मुल्ज़िमान की बरियत के खिलाफ अपीलें वापस ले ली। सिंध हाई कोर्ट में नैब के मुरास्ते की कॉपी सिटी 21 ने हासिल कर ली। इरसा की तश्कील और नहरों की तामीरात के लिए पानी की दस्तयाबी सर्टिफिकेट के खिलाफ दरख्वास्त। सिंध हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया। वफाकी हुकूमत से 18 अप्रैल तक तफसीलात तलब। और अंडर 23 वर्ल्ड स्क्वॉश चैंपियनशिप में दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबले। पाकिस्तान के नूर जमान दूसरे मैच में भी कामयाब। नूर जमान ने टूर्नामेंट का इनेकाद खुशाइन करार दिया।